बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। तो हमने तीन सिस्टम पर बात कर ली थी, तीन एप्लीकेशंस पर। आइसोथर्मल देखें कौन कौन से, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल। अब हम बात करेंगे जी एडियाबैटिक की। ठीक है, एडियाबैटिक की बात करेंगे। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, ये जो हमने आइसोथर्मल किया है, ये जो हमने जो आइसोथर्मल देखा था, ये था आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन भी होता है जिसमें हमारे पास गैस का वॉल्यूम जो है वो कम होगा, लेकिन उस पर हम जरा कार्नोट इंजन में यस पूरे को पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कल की चीज थी, मिसिंग हो गई थी, तो ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। इसकी दो टाइप्स हो जाएंगी, एक होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, और एक होगा आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है जी, ये दो हो जाएंगे मामले। बहरहाल फर्स्ट इक्वेशन यही रहेगी, दोनों में इक्वेशन यही रहेगी, दोनों में ग्राफ यही बनेगा। बस एक में गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, एक में कम होगा। उसमें हम जहाँ बढ़ रहा होगा उसको हम कहेंगे एक्सपेंशन, जहाँ कम हो रहा होगा उसको हम कहेंगे कंट्रैक्शन। चले जी, बहरहाल चौथे प्रोसेस पे आते हैं जी, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक क्या होता है जी? ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर ना कोई एनर्जी अंदर आएगी ना कोई एनर्जी बाहर जाएगी। नो एनर्जी एंटर और लीव द सिस्टम, एंटर और लीव द सिस्टम। ठीक है जी, ये ऐसा सिस्टम होता है एडियाबैटिक सिस्टम। क्या होगा? ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ना कोई एनर्जी, और यहाँ पे तो आपको पता है हम कौन सी एनर्जी ले रहे हैं, हीट एनर्जी। सो ना तो हीट एनर्जी आएगी ना हीट एनर्जी निकलेगी। ठीक है जी, जिसको आप कहते हो ना आइसोलेटेड सिस्टम, वो है ये एडियाबैटिक, आइसोलेटेड। सो हम यहाँ देख रहे थे, इसमें हमने देखा ये आइसोबैरिक में हीट हम ले रहे हैं, आइसोकोरिक में भी हम हीट ले रहे हैं, आइसोथर्मल में भी हम हीट ले रहे हैं, यहाँ नहीं लेनी। ठीक है, ये एडियाबैटिक है। सो एडियाबैटिक क्या होता है? ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर ना बाहर से कोई एनर्जी अंदर आएगी ना अंदर से कोई एनर्जी बाहर जाएगी, जिसको हम अक्सर जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम भी कहते हैं। तो ये कैसे मुमकिन होगा जी? ये हमारे पास बीकर आ गया, ठीक है, और ये उस पर पिस्टन लगा हुआ है, ये उस पर पिस्टन लगा हुआ है जी। ठीक है जी, दैट इज द पिस्टन। ठीक है जी, और इसके अंदर ये हमने गैस भर रखी है। अब गैस का वॉल्यूम होगा V1, पिस्टन पे जो प्रेशर है वो P1 है, और गैस का जो टेम्परेचर है वो T1 है। चले, यहाँ तो हम टेम्परेचर नहीं लेते, यहाँ तो हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो इस वक्त गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी है? वो U1 है। अब ये मुमकिन कैसे होगा जी कि एडियाबैटिक करना है, कोई हीट अंदर ना आए कोई हीट बाहर ना जाए? उसका तरीका ये होता है कि ये जो आपका पिस्टन है, ये जो आपका पिस्टन है, इसके अलावा ये जो आपकी वॉल्स हैं, ये जो बीकर की वॉल्स है ना, ये वाली वॉल, इसी तरह ये वाली जो वॉल है जी, बीकर की जो वॉल्स हैं, और बीकर का जो बेस है, ये सारा हीट इंसुलेटिंग होना चाहिए। हर चीज, यानी कि बीकर की वॉल, ये चीज बीकर की वॉल, ये वाली भी ये वाली भी, इसी तरह पिस्टन भी, और ये बेस। ठीक है जी, कौन कौन सी चीज? वॉल, पिस्टन और बेस। ये तीनों जो है ऐसे मटेरियल से बने हुए हो, आर मेड ऑफ हीट इंसुलेटर। किस मटेरियल से बने हुए होंगे? किसी ऐसे मटेरियल से बने हुए होंगे जो हीट इंसुलेटर हो। और हीट इंसुलेटर कहा जाता है ऐसे मटेरियल को जिसमें से हीट क्रॉस नहीं कर सकती। दो किस्म के मटेरियल होते हैं, एक होते हैं हीट कंडक्टर, एक होते हैं हीट इंसुलेटर। हीट कंडक्टर क्या होंगे? जिनमें से हीट गुजर जाएगी, और हीट इंसुलेटर क्या होंगे? जिनमें से हीट नहीं गुजर सकती। सो आइडियाबैटिक सिस्टम अगर आपको बनाना है तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि ये जो आपने बीकर लिया हुआ है, इसकी वॉल्स, इसकी जो बेस है, और जो आपने पिस्टन रखा हुआ है, ये तमाम चीजें किसी हीट इंसुलेटर मटेरियल से जो है वो बनी हुई हो, ताकि बाहर से कोई हीट अंदर ना आ सके, अंदर की कोई हीट बाहर ना जा सके। ऐसे सिस्टम को आप कहते हो एडियाबैटिक सिस्टम। सो हमने ये एडियाबैटिक सिस्टम ले लिया। अब यहाँ पर जो हीट बाहर से आ ही नहीं रही है, कितनी हो गई जी? जीरो। ठीक है, यहाँ डेल्टा क्यू क्या होगा? जीरो, क्योंकि हमने यहाँ सिस्टम को हीट दी ही नहीं है, यहाँ हमने सिस्टम को हीट दी ही नहीं है। सो अब अगर हम यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब हमने हीट नहीं दी, यहाँ तो हीट आई नहीं है, ये जो हीट आ रही थी ये नहीं आई है, डेल्टा क्यू जीरो है। सो डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है जी, और अगर हम ये प्लस का यू है इसको इधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस का डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू।
ये आपके पास बनता है जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हाल, माइनस यू। माइनस यू का मतलब आपको साइन कन्वेंशन में बताया था, माइनस यू का मतलब होगा इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। यू अगर हम प्लस करते हैं तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, और माइनस डेल्टा यू तो इसका मतलब होगा इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है, इंटरनल एनर्जी कम होगी, इक्वल्स टू ये क्या है जी, वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है ना। ये डेल्टा डब्ल्यू क्या है, प्लस का है, और प्लस का मतलब वर्क मतलब क्या होगा, वर्क डन बाय सिस्टम। सो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिया, एडियाबैटिक सिस्टम में हीट नहीं आई, लिहाजा डेल्टा क्यू जीरो, आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन हो गई माइनस डेल्टा यू इक्वल्स टू वर्क डन। यानी इसका मतलब होता है कि इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, और किसके बराबर है इंटरनल एनर्जी कम होना, वर्क डन बाय द सिस्टम। यहां पर क्या हो रहा है जी, आपका ये पिस्टन मूव करेगा, पिस्टन मूव कर सकता है, पिस्टन आपका सपोज करें इस पोजीशन पे था, आपका पिस्टन मूव करके ऊपर जाएगा, ठीक है, अगर आप भले हीट ना दें तब भी आपका पिस्टन ऊपर गया है, ये देख ले जी, कि हमारा जो पिस्टन है मूव करके ऊपर गया है, इसका मतलब है वर्क डन हमारा हुआ है, ये वर्क डन सिस्टम ने किया है, गैस एक्सपैंड हुई है, पिस्टन ऊपर गया है, ये वर्क हुआ है जी बाय द सिस्टम, यानी डेल्टा डब्ल्यू। तो अगर हमारे पास एक एडियाबैटिक सिस्टम होता है जिसको हम हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, स्टिल दैट एडियाबैटिक सिस्टम कैन डू वर्क, ये एडियाबैटिक सिस्टम अब भी आपका काम कर सकता है, ये एडियाबैटिक सिस्टम अब भी पिस्टन को ऊपर कर सकता है, लेकिन जाहिर बात है वर्क डन करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी कहाँ से आई, सो इसने अपनी ही इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज किया, इस वर्क को करने के लिए इसने क्या किया, अपनी इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करा है, अपनी थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी को निकाला और उसको कन्वर्ट कर दिया वर्क में, और उस वर्क की वजह से पिस्टन ऊपर हो गया। सो अपनी ही इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करेगा तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ये मामला हुआ है एडियाबैटिक में, और ये हमारी इक्वेशन प्रूव भी कर रही है। माइनस डेल्टा यू का मतलब क्या, इंटरनल एनर्जी कम हो गई और उसकी वजह से आपका वर्क डन हुआ है, वर्क डन इज कॉज्ड बाय द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ये है एडियाबैटिक। सो आइसोथर्म एडियाबैटिक क्या है, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर से ना हीट आती है ना हीट जाती है, ऐसे सिस्टम के अंदर अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई करें तो डेल्टा क्यू तो आया ही नहीं है, इसका मतलब है डेल्टा क्यू जीरो, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया माइनस यू इक्वल्स टू व्हाट, इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी कम हो रही है और सिस्टम वर्क कर रहा है। तो इसके एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया कि आपका एडियाबैटिक सिस्टम वर्क कर सकता है, आपका एडियाबैटिक सिस्टम जो है वो आपके पिस्टन को ऊपर ले जाकर वर्क करेगा, लेकिन इस वर्क करने के लिए जो इसको एनर्जी चाहिए थी बाहर से तो ये नहीं ले सकता क्योंकि एडियाबैटिक है, ये एनर्जी कहाँ से लाएगा, ये अपनी ही इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, अपनी अंदर की एनर्जी को इस्तेमाल करके वर्क तो कर देगा, तो अपनी इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल करेगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, और इंटरनल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो माइनस में आएगा। सो दैट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। सो ये हो गया जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है जी, एक लॉ है जिसके मुताबिक अगर आप एक सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो टोटल हीट एनर्जी उस सिस्टम के अंदर कंजर्व रहेगी, फिक्स रहेगी, वो हीट एनर्जी अपनी शक्लें जरूर चेंज कर सकती है लेकिन उस हीट एनर्जी के अंदर कोई इजाफा नहीं होगा, कोई कमी नहीं पेश आएगी, इसको आप कहते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एक्सप्लेन भी होता है कि अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो दो काम हो जाते हैं, या तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी या वर्क डन होगा या दोनों होंगे, इसको आप कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी इक्वेशन क्या है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इसमें वर्क डन जो हो रहा है वो कितना होगा, पी डेल्टा बी। आइसोबैरिक में हमने देखा दोनों काम होते हैं, वर्क डन भी होगा और इंटरनल एनर्जी चेंज भी होगी। आइसोकोरिक में हमने देखा कोई वर्क नहीं होता, सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। आइसोथर्मल में हमने देखा सिर्फ वर्क डन होता है, कोई इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती। जबकि एडियाबैटिक में हमने देखा कि वर्क डन होता है लेकिन इंटरनल एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। ये था जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हमने मुख्तलिफ तरीकों से इसको लगा के देखा। अब हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। बट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने से पहले हमने दो चीजें पढ़नी होंगी। नंबर वन, द हीट इंजन, हीट इंजन, एक तो हमें हीट इंजन पढ़ना होगा, ठीक है जी, एक तो हीट इंजन पढ़ना होगा, एक हमें पढ़ना होगा रेफ्रिजरेटर।
हीट इंजन को पढ़ते हैं। अभी हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा। सपोज करें जी ये एक सिस्टम है, ठीक है जी, ये एक सिस्टम है जी, वही गैस सिलेंडर, चले थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं। ये हमारे पास एक सिस्टम है जी, बीकर है जी, मैंने आड़ा लिया हुआ है, चले ठीक है। ये हमारे पास एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है जी। और अंदर हमने क्या भरी है, ये अंदर हमने गैस भर रखी है इसके अंदर, ठीक है। ये वही सिस्टम हो गया जिस पर अभी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर रहे थे, बस हमने बीकर को आड़ा कर दिया, बस ऐसे ही दिल चाह रहा था मेरा। अब हमने क्या देखा जी, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या देखते हैं कि हम यहाँ से इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं हम, हीट प्रोवाइड करते हैं। इस हीट की वजह से आपके सिस्टम में दो काम होते हैं। एक, कुछ यानी कुछ आपकी जो हीट है वो यूटिलाइज हो जाएगी किसमें, आपकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। यानी आपकी ये जो आपकी जो गैस थी इसकी इंटरनल एनर्जी थी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी U1। आपने जब हीट दी इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, कितनी हो गई, U2। तो दोनों का आप डिफरेंस निकाल लो, ये कहलाता है डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो जो आपने हीट प्रोवाइड की उससे क्या होगा, एक तो उसकी आपकी गैस जो है वो थोड़ी गर्म हो जाएगी और इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, और दूसरा आपका पिस्टन ऐसे बाहर की तरफ मूव करेगा, और इसको हम कह रहे होते हैं कि ये वर्क हुआ है, ठीक है ना। पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेगा, ऐसे बाहर आएगा, इधर से भी बाहर आएगा, इधर से भी बाहर आएगा, ठीक है। और आपका ये क्या हुआ जी, वर्क डन हुआ। क्यों, ये आप रीजन जान चुके हो, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। अब जाहिर बात है ना, टेम्परेचर बढ़ा, इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, टेम्परेचर बढ़ा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम गैस का बढ़ेगा तो पिस्टन बाहर ही आएगा ना, अंदर तो नहीं जाएगा। तो ये सारी समरी एक लिहाज से समअप है। तो अगर मैं एक सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ, दो काम हुए, उस गैस गर्म हो गई, इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई, और वॉल्यूम एक्सपेंशन की वजह से पिस्टन बाहर गया, जिसको हम कह रहे होते हैं कि वर्क हुआ, क्योंकि पिस्टन मूव हुआ। अब गैस गर्म हो गई और वर्क हो गया जी, वर्क तो आपको मिल गया। अब ये जो गैस गर्म हुई है इसको वापस इंटरनल स्टेज पे लाए, स्टार्टिंग स्टेज पे लाए, ठीक है जी। कैसे लाएंगे जी, हम कहीं से इसने जो एनर्जी गेन करी है ना, देखो इसने, इसकी इंटरनल एनर्जी थी U1, जब आपने इसको हीट दी तो अब इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ के कितनी हो गई, U2। अब हम कहीं से इस गैस में से हीट निकालेंगे, कहीं से हम इस गैस में से हीट रिमूव करते हैं। इसमें से जब हीट निकालेंगे तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होके वापस हो जाएगी। तो ये हमारा एक वर्किंग सिस्टम बन जाएगा, बड़ा बेहतरीन। चले जरा न्यूमेरिक वैल्यूज लेते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज ले लेते हैं, उससे ज्यादा आसानी से समझ में आता है। अगेन जी वही सिस्टम आ गया, ये आ गया जी सिस्टम हमारा, ठीक है जी। ये गैस है अंदर। अब सपोज करें जी इसकी इंटरनल एनर्जी जो है U1 वो कितनी है, सपोज कर ले जी 50 जूल। अब मैंने इसको हीट दी जी कितनी, 2000 जूल हीट दी, 2000 जूल हीट दी। दो काम होंगे, एक, कुछ एनर्जी से आपको वर्क मिल जाएगा जी, कुछ हीट एनर्जी आपकी वर्क हो गई। लेट सपोज के वर्क जो है वो हमारा कितना हुआ जी, 1000 जूल का वर्क हुआ, ठीक है जी। 2000 जूल हमने जो हीट दी है उसमें से 1000 जूल का वर्क हो गया, 1000 जूल बचती है। वो 1000 जूल जो बची है वो कहाँ जाएगी, वो आपकी इस इंटरनल एनर्जी में ऐड हो जाएगी, और अब आपकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1050, ठीक है जी। डेल्टा यू निकालोगे, U2 माइनस U1 कितना हुआ, 1000, ठीक है जी। तो ये जो आपने हीट एनर्जी दी थी अपने सिस्टम को, दो काम हो गए जी, थोड़ा सा जो है वर्क हो गया जी, 1000 जूल के करीब वर्क हुआ, और 1000 जूल के करीब जो है वो इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई। ये तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से बताया है। अब इंटरनल एनर्जी 50 थी, कहाँ पहुंच गई, 1050। अब ये जो आपके अंदर गैस पड़ी हुई है इसका टेम्परेचर कितना है, इसका इंटरनल एनर्जी कितना है, 1050। इसको वापस नॉर्मल लाए ना, इसको वापस इनिशियल स्टेज पे लाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1000 जूल एनर्जी सिस्टम में से निकालेंगे, कितनी, 1000 जूल इसमें से रिमूव करेंगे, रिमूव कर रहे हैं। तो इसको हम लिख देते हैं हीट जो है वो हमने रिमूव की है। 1000 जूल इसमें से जब हम रिमूव करेंगे तो अब इसकी इंटरनल एनर्जी कहाँ पर आ जाएगी, वापस इनिशियल स्टेज पे आ जाएगी, और ये हमारा जो सिस्टम जहाँ से स्टार्ट हुआ था वापस हम अपने वापस नॉर्मल पोजीशन, यानी घूम करके वापस रिपीट हो गए। तो एक अच्छा वर्किंग सिस्टम चाहने के लिए आपको क्या चाहिए, एक जगह से हीट लो, एक जगह से वर्क करो, एक जगह से हीट रिमूव करो। सही कह रहा हूँ ना, देखो मैं अपना कलर ऐड करता हूँ। अगर आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए, क्योंकि यहाँ तो अब आप देखो ना, अगर यहाँ पर ही गर्म करके मैं छोड़ देता तो अब हमारे पास इंटरनल एनर्जी कितनी होती, 1050। अब यहाँ पे गर्म हो ही जा रही है, गैस नुकसान थे,
पिस्टन बहुत आगे चला गया, पिस्टन को वापस भी तो अंदर लाना है, सही कह रहे हो ना, पिस्टन को वापस अंदर भी तो लाना है। जब टेम्परेचर आप कम करोगे पिस्टन वापस अंदर आएगा, फिर दोबारा वर्क कराओगे बाहर जाएगा, पिस्टन एक वाइब्रेट करता रहेगा, अंदर बाहर अंदर बाहर। सो आपको जब एक परफेक्ट ही आपको एक परफेक्ट सिस्टम चाहिए, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए होगा, एक हीट प्रोवाइड करने वाली सोर्स, फिर आप एक जगह से वर्क लोगे और एक जगह से आपने जो इंटरनल एनर्जी बढ़ाई थी उसको हीट निकाल के वापस कम करेंगे। ये जहन में रखिएगा, ये बड़ी काम की है। तो अगर आपने हीट एनर्जी दी 2000, 1000 का तो वर्क हो गया जी, 1000 को तो भाड़ में डालो आप, 1000 तो गया। अब जो 1000 बची थी वो आपकी इंटरनल एनर्जी में लग गई, और आपकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई, 1050। ठीक है, आपकी 1000 जूल जो थी वो इंटरनल एनर्जी में लग गई। अब क्या होगा, आपके इस सिस्टम ने कहीं से रिमूव करा दी हीट, 1000 1000 जूल जो है वो रिमूव हो गई, आपका सिस्टम वापस 50 पर आ गया। अब जब 50 पर आएगा तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो पिस्टन जो आपका आगे गया था वो वापस पीछे आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, आपका पूरा का पूरा सिस्टम स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। ये हीट इंजन है, दैट इज कॉल्ड द हीट इंजन। हीट इंजन क्या हो गया जी, हीट इंजन ये होता है, एक आपके पास में एक सिंपल से एक डायग्राम ले लेता हूँ। हीट इंजन में ऐसे ये मामला होता है, यहाँ पे ये पिस्टन लगा हुआ है, ये आपके पास पिस्टन है, ठीक है। हीट इंजन के अंदर एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं हॉट रिजर्वायर, एक हिस्सा होता है जिसको मैं T1 कह रहा हूँ, टेम्परेचर 1। ये क्या है जी, इस हिस्से को हम कहते हैं हॉट रिजर्वायर। बल्कि एक काम करते हैं, सेकंड लॉ को हम